हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में। जिन अभिभावकों को अपने बच्चों के एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाने हैं, उनके लिए फॉर्म आने वाले हैं। उन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पहले कुछ प्रश्न अभिभावकों के होते हैं, तो उन प्रश्नों के जवाब केंद्रीय विद्यालय ने अपनी ऑफिशियल साइट पर दिए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे तथा उनके जवाब केंद्रीय विद्यालय की तरफ से क्या दिए गए हैं, उन जवाबों को जानने का प्रयास करेंगे, जो कि केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पर दिए गए हैं। तो चलो उन सवालों और जवाबों को देखते हैं। यह केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट है। इस पर जैसे ही नीचे जाते हैं तो इसमें देखते हैं कि सामान्य प्रश्न है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय के द्वारा पूछे गए सामान्य प्रश्नों के जवाब क्या बताए गए हैं। तो पहला इसमें प्रश्न है कि आवेदन फॉर्म भरने के लिए मैं इस वेबसाइट का उपयोग कैसे करूं। तो इस वेबसाइट के बारे में पूछा है कि जो वेबसाइट पर हमें फॉर्म भरना है उसका उपयोग मैं किस प्रकार से करूं। तो इसका जवाब केंद्रीय विद्यालय ने दिया है कि कृपया निर्देश पृष्ठ पर जाएं। उस पृष्ठ पर आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को बताया गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि यह ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट किस कक्षा के लिए लागू है। तो इसमें बताया गया है कि यह ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट केवल कक्षा 1 में प्रवेश के लिए लागू है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश की निर्धारित प्रक्रिया क्या है। तो इसमें केंद्रीय विद्यालय की तरफ से बताया गया है कि यदि आप प्रवेश 2023-24 की प्रक्रिया पहली बार कर रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए KVS का प्रवेश दिशा निर्देश पढ़ें एवं इच्छित केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन पढ़ें। अर्थात केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रवेश के लिए, उसको पढ़ने के बाद केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रवेश दिशा निर्देश मैं कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसका जवाब देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश KVS की आधिकारिक वेबसाइट है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय की जो आधिकारिक वेबसाइट है वह है www.kbsangthan.nic.in पर यह उपलब्ध है। दिशा निर्देश इस वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्या केंद्रीय विद्यालयों में केवल सरकारी कर्मचारी ही अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। तो इसका जवाब दिया गया है कि नहीं, केंद्र व राज्य के कर्मचारियों के साथ साथ निजी व्यवसाय में कार्यरत व आम व्यक्ति भी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। जैसा कि कुछ लोग समझते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में केवल सरकारी कर्मचारी ही अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र होते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय ने इसका जवाब दिया है कि ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ निजी व्यवसाय में कार्यरत व आम व्यक्ति भी इसमें प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। प्रवेश मार्गदर्शिका में दिए गए वरीयता क्रम के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे। अर्थात इसमें जो वरीयता क्रम है उसके अनुसार इसमें प्रवेश दिए जाएंगे। हालांकि इसमें आवेदन तो सभी लोग कर सकते हैं, तो उस अगर वरीयता क्रम में आपका नंबर आता है तो आपको भी इसमें प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क लगेगा। तो इसमें बताया है केंद्रीय विद्यालय ने कि नहीं, आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। अर्थात केंद्रीय विद्यालय आवेदन के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता है। यदि आप अपना फॉर्म स्वयं से भरें तो इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप अपना फॉर्म नेट कैफ़े से भरवाएंगे तो उसका नेट कैफ़े वाले का जो
चार्ज होगा वही लगेगा। बाकी केंद्रीय विद्यालय किसी प्रकार का कोई शुल्क चार्ज नहीं करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रवेश से पहले कोई परीक्षा होगी। तो इसका जवाब बताया है केंद्रीय विद्यालय ने कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा नहीं है। तो कक्षा 1 में जो प्रवेश होता है वह लॉटरी सिस्टम से होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि यदि प्रवेश से संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए। तो इसमें बताया है कि कृपया संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क करें जहां प्रवेश के लिए आवेदन किया गया है। तो अगर आपको किसी प्रकार का प्रवेश से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप संबंधित जो केंद्रीय विद्यालय है उसके प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 में आवेदन करने के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि कृपया नोट करें कि 1/4/2022 को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 8 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें दिव्यांग आवेदकों को अधिकतम 2 वर्ष की छूट है। इस प्रकार दिव्यांग श्रेणी को छोड़कर प्रवेश की मांग करने वाले बच्चे की जन्म तिथि की अनुमति सीमा 1/4/2014 से 1/4/2016 है। दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक बच्चे की जन्म तिथि की अनुमति सीमा 1/4/2012 से 1/4/2016 है। अर्थात जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी आयु 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक कक्षा 1 में प्रवेश के लिए रखी गई है तथा दिव्यांग बच्चों के लिए 2 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 विद्यालय के लिए समय क्या है। तो इसमें बताया गया है कि शिफ्ट 1 सुबह में और शिफ्ट 2 दोपहर में होगा। और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए कृपया कार्यालय समय के दौरान KVSRO हेल्पलाइन से संपर्क करें। हेल्पलाइन से संपर्क के लिए विवरण प्रवेश पोर्टल पर हेल्प डेस्क लिंक में उपलब्ध है। अगर आपको अधिक जानकारी करना है तो इसमें पोर्टल पर जा कर के आप हेल्प डेस्क लिंक में उपलब्ध नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसमें वैसे बताया गया है कि सुबह की शिफ्ट पहली शिफ्ट जो है वो सुबह में है तथा जो दूसरी शिफ्ट है वह दोपहर 2 बजे में होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है कि एक आवेदन पत्र में मैं कितने केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन कर सकता हूँ। तो इसमें बताया गया है कि आप आवेदन पत्र में अधिकतम 3 केंद्रीय विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न थे जो कि केंद्रीय विद्यालय ने जिनके जवाब अपनी ऑफिशियल साइट पर दिए हैं। तो हम लोगों ने इन्हीं प्रश्नों को इसमें जाना। तो हम लोगों ने इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानने का प्रयास किया जो कि प्रश्न केंद्रीय विद्यालय ने स्वयं अपनी ऑफिशियल साइट पर जिनके जवाब दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।